ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। सीएम धामी ने कहा, बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक धर्मगुरु से बढ़कर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी शादी और हनुमंत कथा दोनों ही ऐतिहासिक पल होंगे जिसमें हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आयोजकों के मुताबिक पंडाल इतना विशाल होगा कि 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी 29 मार्च को शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हॉल बनाया जा रहा है, जिसे अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर सजाया जा रहा है। मंडप को सोने चांदी के वर्क और फूलों से सजाया जाएगा। मंच पर भगवान हनुमान और राम दरबार की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस भव्य आयोजन में देश भर से कई बड़ी राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां शामिल होंगी। शास्त्री जी के करीबी सूत्रों के अनुसार दुल्हन एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जो खुद भी भक्ति और सेवा मार्ग से जुड़ी है। बाबा की शादी में दुल्हन का लहंगा विशेष रूप से काशी के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर रामायण की झलकें उकेरी गई हैं। इस ऐतिहासिक मौके को लेकर देश भर के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर बाबा की शादी की खबरें वायरल हो रही हैं। शादी की तैयारी कर रहे हैं। अयोध्या से आए एक भक्त रामलाल ने कहा, हमने बाबा को हमेशा समाज सेवा और भक्ति के लिए समर्पित देखा है। अब उनकी शादी भी हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। विवाह के बाद बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया है कि वे अपनी धर्म यात्रा को और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का एक बार फिर से विवाह को लेकर ट्रोल होने लगा है। और पूज्य सरकार का एक चैनल वाले ने, जो प्रभात नाम का चैनल है, उसने दावा किया है कि वह 29 मार्च को पूज्य सरकार का विवाह होने वाला है और वह पूज्य सरकार अपनी वह शादी करने वाले हैं 29 मार्च को। तो ऐसा पूज्य सरकार के बारे में उस चैनल वाले ने कहा है, परंतु मैं ज्यादा आपको उस चैनल के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे लिए भी कॉपीराइट आ जाएगा और वह ज्यादा वीडियो भी आपको दर्शाए नहीं सकता, क्योंकि कॉपीराइट के चांसेस वह उसको बन जाएंगे। परंतु उसका नाम भी जो प्रभात है, केवल नाम मैंने आपको प्रभात बताया है, उसका नाम और आगे और है, परंतु वह भी आपको मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि वह कॉपीराइट के आधार पर हो जाएगा। तो इसलिए पूज्य सरकार के विवाह को लेकर, क्योंकि जो उसने न्यूज डाली है वह हो सकती है फेक हो, परंतु पूज्य सरकार के आए दिन ऐसे तमाम वीडियो वह यूट्यूब पर चलते रहते हैं, जो विवाह को रिलेटिव चलते रहते हैं। तो वह पूज्य सरकार का एक बार ऐसा भी वीडियो लगभग आज से 3 से 4 महीने पहले आया था, जिसमें डेट तय हो गई थी, तारीख निकल आई थी और पूज्य सरकार के कुछ भक्त वह फोन लगाने लगे थे कि वह आपका विवाह लगभग कुछ दिनों में आने वाला है और आपकी डेट वह आ चुकी है। जो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर वह उस चैनल वाले ने डाली थी। जब वह पूज्य सरकार के पास आया, वह तमाम बड़े बड़े साधु सन्यासियों के फोन आने लगे और वह फोन करके बोलने लगे कि क्यों गुरुदेव आपने हमें न्योता नहीं दिया, आपकी तो शादी फलानी तारीख को है। तो ऐसे तमाम वीडियो पूज्य सरकार के जो भर भर के यूट्यूब पर डले, परंतु वह असत्य ही रहते हैं, गलत ही रहते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं रहती है, क्योंकि पूज्य सरकार का वह विवाह तो अब वह गुरु और माता पिता के आधार पर ही पूज्य सरकार विवाह करेंगे। तो हाल में ही आपको पता होगा लगभग 26 फरवरी को विवाह सम्मेलन था, जिसमें पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर माननीय एसएसबी माननीय मोदी जी आए थे, जिन्होंने भी विवाह का जिक्र किया था। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर कोई भी महानेता, अभिनेता और कोई भी महान सेलिब्रिटी पहुंच जाए, वो पूज्य सरकार के विवाह को ही लेकर चर्चाएं करने लगते, क्योंकि है ही हमारे पूज्य सरकार इतने सुंदर, क्योंकि कोई हीरो से कम नहीं है। और बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे कोई भी वह मानो विदेशी तर्ज पर हो, परंतु पूज्य सरकार हमेशा हमारे जो वह हीरो से कम नहीं है। तो इसलिए पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर कोई भी बॉलीवुड का हीरो पहुंच जाए, कोई भी हॉलीवुड का हीरो पहुंच जाए या फिर कोई भी नेता अभिनेता पहुंच जाए, वह पूज्य सरकार को विवाह को लेकर चर्चाएं चलने लगती है। तो ऐसे ही पूज्य सरकार की विवाह जो में चर्चाएं आगे क्रम दर क्रम बढ़ती रहती है। तो पूज्य सरकार की तमाम ऐसी वीडियो भी आई है। कुछ तो ऐसा दावा करते हैं कि वह पूज्य सरकार की अब तो 25 तारीख को वह उनकी शादी का बिल्कुल शुभ मुहूर्त निकल ही गया, और कोई ऐसा दावा करते रखते हैं कि 29 तारीख को ही पूज्य सरकार का अब तो वह मधुर बेला आ गई, जब पूज्य सरकार बनेंगे दूल्हा और बनेंगे हम सभी बनेंगे उनके बाराती। और पूज्य सरकार विगत लगभग ऐसा ट्रोल ही चलता आ रहा है 4-5 सालों से कि पूज्य सरकारों ने वह सभी भक्तों से कह रखा था कि कोट और पैंट सिलवा के रखे, शीघ्र होगा विवाह, और वह सभी को लगाना है ठुमके। तो ऐसे पूज्य सरकार की जो वीडियो है काफी तमाम जो यूट्यूब पर है वो निरंतर चलती रहती है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा उत्सुकता रहती है और सबसे ज्यादा पूज्य सरकार के
विवाह को लेकर ही उनके मन में ख्यालात आते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए पूज्य सरकार के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई भक्त को प्रसन्नचित होगी तो वो विवाह को लेकर, क्योंकि जब विवाह हो जाएगा पूज्य सरकार का तो वह धाम पर ज्यादा से ज्यादा टाइम देने लगेंगे, वह ज्यादा से ज्यादा रुकने लगेंगे, क्योंकि उनको विदेश यात्रा या फिर तमाम कथाओं में वह व्यस्त थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भक्तों के लिए एक ही मन में संशय बना रहता है कि यदि गुरु माँ आ जाएंगी, गुरु माँ आ गई हमारी तो हम पूज्य सरकार से वह जो शक्ति से बात नहीं कर सकते उस तरीके से अपनी गुरु माँ से बात कर सकते हैं, और वह गुरु माँ ममतामयी, करुणामयी और दया की सागर रहती है, तो जिससे कि हम उनकी प्रार्थना करके उनके वह चरण वंदित करके वह जो पूज्य सरकार नहीं अपना वह थोड़ी सी दृष्टि नहीं दे पाते, वह दृष्टि वह गुरु माँ आ जाएंगी तो उस दृष्टि से पूज्य सरकार हम पर ध्यान देने लगेंगे। तो इस तरीके से वीडियो का तमाम पूज्य सरकार के एक एक करके क्रम दर क्रम वह यूट्यूब पर अपलोड है, और पूज्य सरकार के तमाम जो वीडियो है, क्योंकि वह विवाह को लेकर ज्यादा सीरियस अपने माता पिता और गुरु पर ही निर्भर रहते हैं पूज्य सरकार, क्योंकि जहां गुरु आज्ञा देंगे, जहां माता पिता आज्ञा देंगे वहीं पर पूज्य सरकार विवाह करेंगे। ना ही कोई ऐसा जो कह दे कि वह यूपी मेरठ में जाके पूज्य सरकार विवाह करने वाले हैं या फिर कोई अन्य क्षेत्र में जाकर विवाह करने वाले हैं, क्योंकि आपको विगत पता होगा कि बागेश्वर धाम सरकार जब भी विवाह करेंगे या फिर जब भी कोई ऐसा भव्य शुभारंभ होगा तो वो बागेश्वर धाम पर ही होगा, क्योंकि पूज्य सरकार अपने भक्तों से सबसे ज्यादा प्रेम और स्नेह रखते हैं, तो इसलिए अपने भक्तों को सबसे पहले प्रथम बुलवाएंगे, और वह जो भी भव्य और दिव्य पूज्य सरकार का विवाह होगा तो उसमें भक्त, क्योंकि जब तक भक्त नहीं पहुंचेंगे, जब तक ठुमके कौन लगाएगा, कौन डीजे पे डांस करेगा, कौन वह तालियों की गड़गड़ाहट से पूज्य सरकार को वह प्रसन्नचित करेगा, क्योंकि जब तक भक्त नहीं पहुंचेंगे, जब तक ऐसा शुभ अवसर नहीं आ सकता। तो पूज्य सरकार अपने भक्तों से काफी स्नेह रखते हैं, काफी प्रेम रखते हैं, इसलिए पूज्य सरकार के जो भी विवाह की जो अभी वह कुछ ऐसी न्यूज है वो केवल फेक ही है, और वह पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर ही उनका भव्य और दिव्य विवाह होगा, क्योंकि आपको पूर्णतः जानकारी है कि इस तरीके से यदि कोई भी न्यूज आ रही है तो मतलब वो फेक ही होगी, क्योंकि पूज्य सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दी है कि पूज्य सरकार 29 मार्च को विवाह करने वाले हैं या फिर पूज्य सरकार मेरठ कथा में जाएंगे और आखिरी दिन विवाह करेंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा अपने माता पिता और गुरु को ही आगे करते हैं, क्योंकि जब तक वह आज्ञा देंगे जब ही वह पूज्य सरकार विवाह के लिए तैयार होंगे। और कुछ दिनों पहले तो आपको पता होगा कि पूज्य माता श्री ने भी एक लड़की देख रखी थी, जो वह लड़की काफी पूज्य सरकार को वह 2017 के लगभग में वह धाम पर आई हुई थी, और वह धाम पर भी उनसे भेंट हुई थी अथवा नहीं हुई थी ये तो मेरे लिए क्लियर जानकारी नहीं है, परंतु ऐसा सुनने में आता है कि पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर वह केवल विवाह के ही शादी संबंध के विषय में वह लड़की आई हुई थी। और जब तक पूज्य सरकार उस टाइम पर, क्योंकि लगभग 2017-18 की बात है, और पूज्य सरकार इतने विश्व विख्यात नहीं थे, जो अभी अभी लगभग पूज्य सरकार वह लगभग 4-5-6 सालों में इस तरीके से वह पूज्य सरकार विख्यात हो चुके हैं, देश क्या विदेश और सभी चारों तरफ पूज्य सरकार का, बागेश्वर धाम सरकार का जय घोष हो रहा है। तो इसलिए पूज्य सरकार ने उस टाइम भी मना कर दिया था, परंतु अब विगत पूज्य सरकार ने क्रम दर क्रम, क्योंकि समय निकला तो पूज्य सरकार की पूज्य माता जी ने भी काफी आग्रह करते हुए विवाह को लेकर काफी सीरियस है, और पूज्य सरकार के माता पिता और गुरु ने तो पहले ही एक कथा में आज्ञा दे दी थी कि आप विवाह के बंधन में इस कुर्सी को खाली नहीं रखना है, वह रिक्त नहीं रखना है, इस कुर्सी पर भी जो वह शादी संबंध का जो विषय है पूज्य सरकार ने अपने गुरु ने उनसे कहा था कि इस कुर्सी को बिल्कुल पूर्णतः वह भरना है, क्योंकि वह शीघ्र से शीघ्र पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का विवाह करना है। तो यह बस इतना ही इस वीडियो में। यदि वीडियो दी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर